Jai Hind everyone, welcome to my new video lecture. Today we will see some more previous year questions of NCC A certificate exam. NCC A certificate exam 2026 होने वाला है, तो previous year क्वेश्चन कुछ हम सॉल्व कर रहे हैं एंड वी हैव ऑलरेडी completed 55 क्वेश्चंस. 55 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं. आज हम देखेंगे 56 से आगे. ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 56. व्हाट इज इंग्लिश फॉर्म ऑफ स्वच्छ भारत अभियान? स्वच्छ भारत अभियान का इंग्लिश फॉर्म क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि लिखा हुआ है क्लीन इंडिया मूवमेंट. स्वच्छ के लिए क्लीन, भारत के लिए इंडिया एंड अभियान के लिए मूवमेंट. ठीक है, तो स्वच्छ भारत अभियान का इंग्लिश फॉर्म हो जाएगा क्लीन इंडिया मूवमेंट. बाकी ऑप्शन पढ़ लेते हैं. यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन बी में क्लीन मूवमेंट इंडिया लिखा हुआ है, ये नहीं होगा. ऑप्शन सी लिखा हुआ है इंडिया क्लीन मूवमेंट, ये भी नहीं होगा. ऑप्शन डी में लिखा हुआ है नॉन ऑफ दिस, ये भी नहीं होगा. ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 57. मिशन इंद्रधनुष हैज बीन स्टार्टेड फॉर व्हाट पर्पस? मिशन इंद्रधनुष किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चिल्ड्रन इम्यूनेशन. चिल्ड्रन इम्यूनेशन के लिए ये मिशन इंद्रधनुष जो है इसको शुरू किया गया था, बच्चों का टीकाकरण के लिए. ठीक है, चाइल्ड सेफ्टी नहीं होगा, ई कॉमर्स नहीं होगा, रिड्यूस पॉल्यूशन नहीं होगा. ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, चिल्ड्रन इम्यूनेशन, बच्चों का टीकाकरण. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58. क्वेश्चन नंबर 58. ऑन व्हिच डेट द स्वच्छ भारत कैंपेन वाज ऑफिशियली लॉन्च्ड? कौन सा डेट में स्वच्छ भारत अभियान ऑफिशियली लॉन्च हुआ था? तो स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को. ठीक है, 2 अक्टूबर 2014 को हुआ था. तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर 58 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 59. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग पोक्सो एक्ट 2012? पोक्सो एक्ट 2012 के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो आगे पढ़ते हैं. यहाँ पर ऑप्शन ए लिखा हुआ है द एक्ट इज जेंडर न्यूट्रल एंड डिफाइंस ए चाइल्ड एज एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स. 18 ईयर्स के बच्चे को क्या करेगा ये? कंसिडर किया जाता है पोक्सो एक्ट में. ठीक है, तो जेंडर न्यूट्रल होता है ये. जेंडर न्यूट्रल मतलब इसमें बॉय भी आ सकता है, गर्ल भी आ सकता है. ठीक है, और दोनों की एज जो होगा वो 18 ईयर्स से कम होगा तो जाके. अरेंजमेंट्स फॉर केयर एंड प्रोटेक्शन एंड इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द चाइल्ड. चाइल्ड को इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, केयर किया जाता है. तो ये सब अरेंजमेंट किया जाता है पोक्सो एक्ट के रिगार्डिंग. कॉम्पेंसेशन पेएबल टू ए चाइल्ड हु हैज बीन द विक्टिम ऑफ ए सेक्सुअल ऑफेंस. सेक्सुअल ऑफेंस का अगर विक्टिम है, ठीक है, तो उसको कुछ कॉम्पेंसेशन भी दिया जाता है, कुछ पैसा का बंदोबस्त भी किया जाता है. बच्चों को देखभाल और सुरक्षा, अच्छा, यौन अपराध का शिकार हुए बच्चों को देय मुआवजा. ठीक है, ये ऑप्शन सी, मतलब तीनों करेक्ट है, ए बी सी करेक्ट है. तो ऑप्शन डी विल बी दी करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दिस लिखा हुआ है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 60 के ऊपर जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 60 में क्या लिखा हुआ है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉज ऑफ फीमेल फोर्टिसाइड? फीमेल फोर्टिसाइड का कौन सा एक कॉज है? तो फीमेल फोर्टिसाइड में कौन सा कॉज होगा? अनवांटेड प्रेगनेंसी एक रीजन है फीमेल फोर्टिसाइड के लिए. फीमेल फोर्टिसाइड का मतलब है कन्या भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या. ठीक है, चेकअप करवा लेते हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन होते हैं वो चेक करवा लेते हैं डॉक्टर के पास, और अगर पता चलता है कि अंदर एक लड़की है, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं? मार देते हैं, मतलब एवर्सन बोलते हैं जिसको. ठीक है, तो अनवांटेड प्रेगनेंसी अगर है तो फीमेल फोर्टिसाइड हो सकता है. डाउरी सिस्टम के लिए भी फीमेल फोर्टिसाइड कर देते हैं.
पुअर मेडिकल एथिक्स है तो भी मेडिकल फीमेल फोइटिसाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो अनवांटेड प्रेगनेंसी, डाउरी, डाउरी मतलब दहेज प्रथा के लिए भी डरते हैं लोग, और उसके लिए भी मतलब कन्या भ्रूण हत्या हो जाता है, ठीक है। खराब चिकित्सा नौतिकता है, मेडिकल ट्रीटमेंट अगर ठीक से नहीं मिला तो भी फीमेल फोइटिसाइड हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, which of the following is not a cause of road accident? Which of the following is not a cause, not बोला है यहाँ पर, not a cause of road accident, सड़क सड़क दुर्घटना का कारण नहीं है, इसमें से कौन सा? ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, सेफ ड्राइविंग। अगर सेफली ड्राइव करते हैं तो सड़क दुर्घटना नहीं होगा, रोड एक्सीडेंट नहीं होगा। बाकी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग, विचलित ड्राइविंग, ड्रंक ड्राइविंग, नशे में ड्राइविंग करना, रेकलेस ड्राइविंग, लापरवाह ड्राइविंग करना। तो ये बाकी जो तीनों ऑप्शन है, ये तीनों ऑप्शन में एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। एक ही है जिसमें एक्सीडेंट नहीं होगा, वो क्या है? सेफ ड्राइविंग, सुरक्षित ड्राइविंग। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62, हाउ मेनी यूनिक डिजिट्स आर देयर इन आधार कार्ड? आधार कार्ड में कितना डिजिट, कितना यूनिक डिजिट होता है? तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, 12 डिजिट होता है। और हर किसी को अपना आधार कार्ड का नंबर याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 63, एट व्हिच प्लेस द स्वच्छ भारत कैंपेन वाज ऑफिशियली लॉन्च्ड? कौन सा जगह में स्वच्छ भारत अभियान का कैंपेन लॉन्च हुआ था? ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, राजघाट न्यू दिल्ली। राजघाट न्यू दिल्ली में ये स्वच्छ भारत कैंपेन लॉन्च हुआ था। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64, व्हिच वन इज द रोड सेफ्टी एटिक्विटी? रोड सेफ्टी का शिष्टाचार कौन सा है? तो लिखा है ऑप्शन, ड्राइव वेयरिंग ए हेलमेट, हेलमेट पहन के ड्राइव करना, ठीक है, ये एक शिष्टाचार है। ओवर स्पीडिंग, ज़्यादा स्पीड से ड्राइविंग करना नहीं है। ड्रंक ड्राइविंग, नशे में ड्राइव करना, ये भी नहीं है। रनिंग रेड लाइट्स, जब रेड लाइट जल रहा है तो गाड़ी चलाना, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ड्राइव वेयरिंग ए हेलमेट, हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाना करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, जो कि हेल्थ एंड हाइजीन से आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर, व्हेन इज इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड? इंटरनेशनल योगा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट, 21 जून। 21 जून में इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, व्हाट इज द एवरेज रिक्वायरमेंट ऑफ स्लीप इन ए डे? दिन में नींद का औसत आवश्यकता कितनी है? तो ये हो जाएगा 7 से 8 घंटे। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, 7 से 8 घंटे सोना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 67, ए वुंड इज टू बी क्लीन्ड विथ, घाव को कैसे साफ करें? तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन ए में, डार्टी कटन, गंदा कपास, इसमें नहीं होगा। कंटामिनेटेड वाटर, दूषित पानी, इसमें भी करना ठीक नहीं है। डार्टी वाटर, गंदा पानी, इसमें भी करना ठीक नहीं है। किसमें करना ठीक होगा? एंटीसेप्टिक लोशन, एंटीसेप्टिक लोशन। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, एंटीसेप्टिक लोशन से जो घाव होता है उसको हम साफ करना ठीक होगा। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, रेबीज इज स्प्रेड थ्रू व्हिच मीडियम? रेबीज वायरस जो है, ठीक है, वो किस मीडियम से फैलता है? मॉस्किटो काटने से? नहीं। कैट काटने से? नहीं। रैट काटने से? नहीं। रैबिड डॉग, पागल कुत्ता, अगर पागल कुत्ता काट लेगा तो रेबीज वायरस फैल जाएगा। तो पागल कुत्ता से सावधानी रहना चाहिए, ठीक है, सावधान रहना चाहिए। रेबिड डॉग, क्योंकि इसमें रेबीज वायरस उसके बॉडी में फैला हुआ होता है, तो काट लेगा या फिर उसका नाखून लग जाएगा तो भी रेबीज हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 69, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HIV? HIV का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस।
HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। बाकी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ह्यूमन इंटेलिजेंस डेफिशिएंसी वायरस, इंटेलिजेंस वाला नहीं होगा, ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन बी में क्या लिखा हुआ है, ह्यूमन इंटीग्रल डेफिशिएंसी वायरस, ये भी नहीं होगा, इंटीग्रल नहीं होगा। ह्यूमन इम्यून डाइवर्स वायरस, ये भी नहीं होगा। करेक्ट क्या होगा, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 के ऊपर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 70, व्हाट इज द पीरियोडिकल रेस्ट ऑफ बोथ बॉडी एंड माइंड कॉल्ड एज। बॉडी एंड माइंड का पीरियोडिकल रेस्ट कब होता है, जब रनिंग करते हैं, नहीं, जॉगिंग करते हैं तो नहीं, स्लीपिंग करते हैं तो बॉडी एंड माइंड दोनों का रेस्ट होता है, वॉकिंग वाला भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्लीपिंग। क्वेश्चन नंबर 71, व्हिच आसना इज परफॉर्म्ड इन सिटिंग पोजीशन। बैठे बैठे कौन सा जो आसन है उसको परफॉर्म किया जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पद्मासन। पद्मासन जो है वो बैठ के करते हैं, ठीक है। शवासन सो के करते हैं, लेट के करते हैं तो नहीं होगा। धनुरासन भी नहीं होगा, चक्रासन भी नहीं होगा। बैठ के किया जाने वाला आसन एक यहाँ पर लिखा हुआ है पद्मासन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज ऑफ अनकॉन्शियसनेस और कोमा। अनकॉन्शियसनेस और कोमा का रीजन नहीं है, कारण नहीं है, कौन सा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, कोल्ड एंड कॉफ। सर्दी और खांसी से किसी को अनकॉन्शियस होता है क्या, कोई बेहोश होता है क्या, या फिर कोमा में जाता है क्या, नहीं जाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। बाकी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। हेड इंजरी एंड ब्रेन हेमरेज, हेड इंजरी एंड ब्रेन हेमरेज होता है तो इसमें अनकॉन्शियस हो सकता है, तो ये कारण है, लेकिन यहाँ पर लिखा है नॉट ए कॉज बोला है, ठीक है। तो हाइपोग्लिसीमिया में भी अनकॉन्शियस हो सकते हैं, बेहोश हो सकते हैं, ठीक है। एंड हार्ट फेलियर में भी बेहोश हो सकते हैं या फिर कोमा में जा सकते हैं। लेकिन कोल्ड एंड कॉफ ऐसा है जिसमें अनकॉन्शियस नहीं हो सकते सर्दी एंड खांसी से, तो नॉट बोला था तो वो हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73, व्हाट इज बर्न्स कॉज्ड बाय मॉइस्ट हीट। नम गर्मी से होने वाली जलन को क्या कहते हैं, क्या स्वेलिंग कहते हैं, नहीं, स्केल्ड कहते हैं, यस करेक्ट होगा स्केल्ड। स्क्रैच तो खरोच को, खरोच नहीं होगा, ठीक है, नॉन ऑफ दिस भी नहीं होगा, क्या होगा, स्केल्ड बोलते हैं, झुलसना, ठीक है। गर्म पानी या गर्म भाप से होने जो बर्न होता है, बर्निंग होता है, उसको हम कहते हैं स्केल्ड, SCALD, स्केल्ड। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन। मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन, क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग डिजीज होगा क्या, इंक्रीजिंग डिजीज होगा क्या, इंक्रीजिंग नहीं। पर्सनल हाइजीन अगर मेंटेन कर रहे हैं तो क्या होगा, इंक्रीज होगा क्या, डिजीज बढ़ेगा, नहीं, प्रिवेंटिंग डिजीज होगा, प्रिवेंटिंग, रोकना, डिजीज को रोकना, ठीक है। अगर हाइजीन ठीक है, साफ सुथरा ठीक से रह रहे हैं, स्वच्छता ठीक है, तो डिजीज रोका जा सकता है। एनकरेजिंग डिजीज होगा क्या, एनकरेज कर सकते हैं डिजीज को, नहीं, ऑल ऑफ दिस नहीं होगा, क्या होगा, प्रिवेंटिंग डिजीज, प्रिवेंटिंग, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 75, जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट से आया हुआ है, ठीक है। व्हिच वन इज द मैन मेड डिजास्टर। मैन मेड डिजास्टर क्या है, मानव निर्मित आपदा, कौन सा होगा इसमें, अर्थक्वेक होगा क्या, अर्थक्वेक मानव नहीं कर सकता, नहीं होगा। फायर, आग लगा सकते हैं, ये होगा करेक्ट। ब्लिजार्ड्स नहीं होगा, ब्लिजार्ड्स का मतलब होता है बर्फीला तूफान, ये भी नहीं होगा, ये मानव नहीं कर सकता, मनुष्य नहीं कर सकते। टर्नाडोज, बवंडर, जो घूम घूम के ऐसे आता है, ठीक है, तो ये टर्नाडोज भी नहीं होगा, ये मनुष्य नहीं कर सकते। मनुष्य कौन सा कर सकते हैं, फायर लगा सकते हैं, आग लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, बाय व्हिच मीन द फायर कैन बी एक्सटिंग्विश्ड। फायर कैन नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड, नॉट बोला है, ठीक है। किस उपाय से आग नहीं बुझाई जा सकती, कौन सा उपाय ऐसा है जिसमें आग नहीं बुझा सकते। एक हो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, एक्सप्लोजिव। जब ये लगाते हैं तो ये आग को जलने के लिए हेल्प करता है एक्सप्लोजिव, ठीक है। बाकी जो है उसमें आग लिभाया जा सकता है, स्टारवेशन,
इसमें आग निभाते हैं, ये एक मेथड है आग निभाने का, ठीक है। कूलिंग एंड स्मूथरिंग, ये तीनों जो है, स्टारवेशन, कूलिंग एंड स्मूथरिंग, ये तीनों एक एक मेथड है, ठीक है, आग बुझाने के लिए। लेकिन एक्सप्लोजिव जो है वो और नहीं है, एक्सप्लोजिव आग को और बढ़ावा देता है। तो नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड बोल रहा है, तो एक्सप्लोजिव हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, व्हाट इज और आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ फायर, फायर के लिए, आग के लिए कौन सा एसेंशियल एलिमेंट है? तो ऑक्सीजन चाहिए फायर के लिए, यस चाहिए। इग्निशन टेम्परेचर चाहिए, यस चाहिए। कॉम्बर्सिबल मटेरियल चाहिए, चाहिए। ऑल ऑफ दिस होगा, क्या होगा ये, ऑल ऑफ दिस, मतलब ऑक्सीजन, ज्वलन तापमान चाहिए, ज्वलनशील सामग्री चाहिए, ये तीनों होगा तब जाके किसी एक एलिमेंट को हम, मतलब किसी चीज को हम जला सकते हैं, ठीक है। अगर ये नहीं होगा तो नहीं जला सकते, तो ऑल ऑफ दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 78, व्हाट इज और आर द क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर में क्या क्या आएंगे? नेचुरल डिजास्टर, हाँ आएगा। मैनमेड डिजास्टर आएगा, दोनों ए एंड बी, मतलब ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी लिखा हुआ है नॉन ऑफ दिस, ये नहीं होगा। तो नेचुरल डिजास्टर भी डिजास्टर के अंदर आता है, मैनमेड डिजास्टर भी डिजास्टर के अंदर आता है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 79, व्हाट इज और आर द रोल ऑफ एनसीसी कैडेट्स इन मेंटेनिंग एसेंशियल सर्विस, एनसीसी कैडेट का क्या रोल हो सकता है, ठीक है, एसेंशियल सर्विस करने के लिए। आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने से एनसीसी कैडेट की भूमिका डैश है। तो देखते हैं यहाँ पर, एज ऑपरेटर्स इन टेलीफोन एक्सचेंज, टेलीफोन एक्सचेंज में ऑपरेटर के रूप में काम करना, हाँ कर सकते हैं। असिस्ट, हेल्प कर सकते हैं, असिस्ट इन एस्टेब्लिशमेंट एंड रनिंग द फास्ट एड सेंटर, फास्ट एड सेंटर लगा सकते हैं एंड फास्ट एड सेंटर को चला भी सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। असिस्ट मतलब हेल्प। सिविल डिफेंस वार्डेंस इन कैरिंग आउट देयर ड्यूटीज, ये काम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट 80, क्वेश्चन नंबर 80, 80 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज रिमूवल ऑफ फ्यूल और कंबर्सिबल मटेरियल ड्यूरिंग फायर, जब फायर जल रहा है किसी जगह पे, फायर आग लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, आग से जो जल रहा है वहां से क्या करेंगे, फ्यूल को अलग कर देंगे, या फिर कंबर्सिबल मटेरियल जो ज्वलनशील वस्तु है उसको निकालेंगे, तो उस पद्धति को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं स्टारवेशन। क्या कहते हैं, स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ फ्यूल फ्रॉम द फायर, जहां जल रहा है वहां से फ्यूल को हटाएंगे या फिर कंबर्सिबल मेटेरियल को हटाएंगे, तो ये हो जाएगा स्टारवेशन। अच्छा, कूलिंग क्या होता है, कूलिंग क्या होता है, कूलिंग इज दी रिमूवल ऑफ हीट सोर्स, रिमूवल ऑफ हीट सोर्स, रिमूवल ऑफ हीट सोर्स, ठीक है। एंड स्मूदरिंग क्या होता है, रिमूवल ऑफ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन सोर्स, ऑक्सीजन को हटाना, जो पद्धति है वो स्मूदरिंग है। हीट सोर्स को हटाना कूलिंग कहते हैं, एंड स्टारवेशन क्या है, रिमूवल ऑफ फ्यूल, फ्यूल को हटाएंगे या फिर कंबर्सिबल मटेरियल को हटाएंगे, दहनशील पदार्थ को हटाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 81, हाउ मेनी ऑब्स्टैकल्स आर देयर टू स्टैंडर्ड ऑब्स्टैकल कोर्स दैट द एनसीसी कैडेट्स आर रिक्वायर्ड टू क्रॉस, हाउ मेनी ऑब्स्टैकल्स आर देयर, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 10 ऑब्स्टैकल्स आर देयर, जिसको एनसीसी कैडेट क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, व्हिच मटेरियल इज यूज्ड फॉर जिगजैग बैलेंसिंग स्ट्रक्चर, जिगजैग बैलेंसिंग स्ट्रक्चर में कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, वुडन बार, वुडन बार यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 83 बिलोंग्स टू एडवेंचर एक्टिविटीज, एडवेंचर एक्टिविटीज से आया हुआ है चैप्टर से, ठीक है।
व्हाट इज और आर रॉक क्लाइंबिंग टेक्निक, रॉक क्लाइंबिंग टेक्निक क्या क्या है। ऑप्शन ए लिखा हुआ है फुट जाम, हाँ ये भी एक है टेक्निक, फुट जाम करते हैं जब रॉक क्लाइंबिंग करते हैं। चट्टान चढ़ाई तकनीक क्या है बोला है, ठीक है, तो फुट जाम करेंगे। टू जाम इन ए क्रैक, क्रैक अगर मिला तो टू भी जाम करेंगे। तो ऑप्शन ए एंड बी मतलब ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84, व्हाट इज इन्वॉल्व्ड इन एडवेंचर ट्रेनिंग, एडवेंचर ट्रेनिंग में कौन कौन सा चीज इन्वॉल्व होता है। इन्वॉल्व्ड है पैरासेलिंग ये है, स्लिथरिंग ये भी है, रॉक क्लाइंबिंग ये भी है, ऑल ऑफ दिस तीनों होंगे। रॉक क्लाइंबिंग पत्थर से पत्थर में चढ़ाई करना, ठीक है, बड़े बड़े पत्थर होते हैं वहां पर क्या करते हैं, रस्सी सब ऊपर फेंक के उसमें चढ़ाई करते हैं। रॉक क्लाइंबिंग, स्लिथरिंग, पैरासेलिंग ये तीनों क्या है, एडवेंचर ट्रेनिंग है। क्वेश्चन नंबर 85, which of the following activities is or are land based adventure, लैंड बेस्ड भूमि में जो एडवेंचर किया जाता है। माउंटेनियरिंग ये होगा, माउंटेनियरिंग, ट्रैकिंग भी होगा, ठीक है, बहुत दिनों तक चलते हैं ट्रैकिंग में। माउंटेनियरिंग मतलब पहाड़ चढ़ेंगे, ठीक है। तो ट्रेन एडवेंचर जो है लैंड बेस्ड एडवेंचर जो है वो ट्रैकिंग एंड माउंटेनियरिंग होगा, मतलब बोथ ए एंड बी होगा। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्टिविटी इन व्हिच पार्टिसिपेंट्स क्लाइंब ऑफ, ऊपर चढ़ते हैं, डाउन नीचे उतरते हैं, और क्रॉस नेचुरल रॉक्स चट्टानों को पत्थर को पार करते हुए जाते हैं, और आर्टिफिशियल रॉक, ठीक है, वॉल्स कॉल्ड, रॉक वॉल्स कॉल्ड। तो यहाँ पर बोल रहे हैं ऊपर चढ़ना नीचे उतरना पत्थर को क्रॉस करना, ये होता है रॉक क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग, ठीक है, उसको हम कहेंगे रॉक क्लाइंबिंग। ट्रैकिंग क्या है, बहुत दिनों तक चलते हुए ट्रैवल करना। साइकिलिंग तो साइकिलिंग साइकिल से चलते हुए जाना, चला के जाना, साइकिल चला के जाना। पैरासेलिंग ये समुंदर में होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटी इज पैरासेलिंग, पैरासेलिंग किस टाइप का एक्टिविटी है, ये हो जाएगा एयर बेस्ड एक्टिविटी। कैसे, क्योंकि जो पैरासेलिंग है जैसे नाव है, ठीक है, बोट है, बोट में क्या करेंगे, एक रस्सी लगाया हुआ होगा और यहाँ पर एक पैराचूट लगाया होगा, और यहाँ पर लोग एक या दो लोग यहाँ पर उसमें पैराचूट में होते हैं। तो ये जो बोट है, बोट समुंदर में खींचते हुए जाएगा, ऐसे आगे जाएगा, तो ये ऊपर में उड़ते हुए रहेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एयर बेस्ड एक्टिविटी हो जाएगा। इसको भूमि में भी किया जा सकता है, मतलब कोई एक व्हीकल में इसको ऐसे बांध देंगे रस्सी से, और यहाँ पर पैराचूट लगा हुआ होगा, तो ऐसे उड़ते रहेंगे, तो ये क्या कौन सा एक्टिविटी हो जाएगा, एयर बेस्ड एक्टिविटी हो जाएगा पैरासेलिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 88, व्हाट इज ट्रैकिंग, ट्रैकिंग क्या है, ट्रैकिंग है वॉकिंग फॉर ए नंबर ऑफ डेज, बहुत दिनों तक हम चलते रहेंगे, उस प्रक्रिया को हम कहेंगे ट्रैकिंग, ठीक है। रनिंग फॉर ए नंबर ऑफ डेज ये नहीं है, जॉगिंग फॉर ए नंबर ऑफ डेज ये नहीं है, नॉन ऑफ दिस भी नहीं है। वॉकिंग कई दिनों तक चलना, इसको ही कहते हैं हम ट्रैकिंग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 89, साइकिलिंग कैन रेंज फ्रॉम ए सिंगल डे राइड टू डे ट्रिप्स, एक दिन से लेके कितने दिन तक हो सकता है जो साइकिलिंग है, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, मल्टी डे, बहुत दिनों तक, ठीक है। ऐसे नहीं कि 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, बहुत दिनों तक चल सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, इन रॉक क्लाइंबिंग ए क्लाइंबिंग हेलमेट इज एसेंशियल, क्लाइंबिंग हेलमेट जरूरी है। रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हैं, चट्टानों में चढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए हेलमेट, क्लाइंबिंग हेलमेट जो है वो जरूरी है, एसेंशियल है, आवश्यक है। नॉन एसेंशियल नहीं होगा, ऑप्शनल नहीं होगा, नॉन ऑफ दिस नहीं होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, एसेंशियल। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 बिलोंग्स टू बॉर्डर्स एंड कोस्टल एरियाज, 15 मार्क्स का है। Which of the following state is not touching the coastline of India? इंडिया का कोस्टल लाइन को कौन सा स्टेट टच नहीं करता है, मतलब समुंदर के बगल में नहीं है, तो आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, ठीक है। जो इंडिया का मैप होता है ऐसे करके, इंडिया का जो मैप होता है ऐसे करके, तो छत्तीसगढ़ यहाँ पर है, उड़ीसा यहाँ पर है, उड़ीसा टच करता है,
ठीक है, छत्तीसगढ़ यहाँ पर है, तो जो कि लैंड लॉक्ड स्टेट है। ठीक है, वेस्ट बंगाल टच करता है, वेस्ट बंगाल यहाँ पर है, टच करता है। ठीक है, कर्नाटक भी टच करता है, गुजरात भी टच करता है, गुजरात यहाँ पर है। ठीक है, इधर यहाँ पर है ना, समुंदर है ये सब। तो गुजरात टच करता है, कर्नाटक टच करता है, बस एक ही है वो छत्तीसगढ़ जो टच नहीं करता इस ऑप्शन में से। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। विच कंट्री शेयर्स मैकमोहन लाइन विथ इंडिया? मैकमोहन लाइन जो है वो चाइना शेयर करता है इंडिया के साथ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93। विच फोर्स इज डिप्लॉयड ऑन द इंडिया चाइना बॉर्डर? इंडिया एंड चाइना के बॉर्डर में कौन सा जो फोर्स है लगाया जाता है? तो हो जाएगा आईटीबीपी। आईटीबीपी, आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। आईटीबीपी कहाँ काम करते हैं? इंडिया एंड चाइना के बॉर्डर में। क्वेश्चन नंबर 94। विच इज द सी नियरेस्ट टू ओडिशा? ओडिशा के पास में कौन सा सी है, समुंदर है? तो ये हो जाएगा बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, अरेबियन सही सी नहीं है, बे ऑफ कम्बर्ट भी नहीं है, इंडियन ओशन भी नहीं है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, बे ऑफ बंगाल। क्वेश्चन नंबर 95। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट टच द बॉर्डर लाइन ऑफ इंडिया? कौन सा कंट्री है जो इंडिया का बॉर्डर को टच नहीं करता है? तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ईरान। नेपाल करता है, पाकिस्तान करता है, म्यांमार करता है। ये तीनों हमारे बॉर्डर में हैं, पड़ोसी हैं। ठीक है, बॉर्डर लाइन को टच करते हैं, बस ईरान नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 96। विच स्टेट टचेस द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया? वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया को कौन सा स्टेट टच करता है? वेस्टर्न कोस्ट ऑफ, डब्ल्यू सी आई, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। वेस्टर्न पार्ट में तो न्यू दिल्ली हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तेलंगाना नहीं है ना, तमिलनाडु नहीं है, महाराष्ट्र नहीं है। वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया को टच करने वाला कौन सा है? न्यू दिल्ली। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 जनरल सर्विस नॉलेज के ऊपर है। टोटल क्वेश्चन 20 पूछा गया है इसमें। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वेस्टर्न एयर कमांड सिचुएटेड? वेस्टर्न एयर कमांड सिचुएटेड हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 96 करेक्ट है, तो देख लेते हैं इसको। वेस्ट, अच्छा ये वाला हो जाएगा महाराष्ट्र होगा। ठीक है, 96 जो है ये हो जाएगा ऑप्शन बी, डी हो जाएगा महाराष्ट्र। वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया बोला, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। हाँ, करेक्ट आंसर। अच्छा ये वाला जो ऐसे बनता है हमारा जो मैप है, वेस्ट में कौन सा है? ये हो गया ईस्ट, दिस वन इज वेस्ट, दिस वन इज नॉर्थ। ऊपर नॉर्थ हो गया एंड नीचे हो जाएगा साउथ। तो वेस्टर्न में क्या है? महाराष्ट्र है, एम आर। ठीक है, महाराष्ट्र है यहाँ पर। तो विच स्टेट टचेस वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया? तो वेस्टर्न कोस्ट को टच करने वाला है, नई दिल्ली नहीं होगा, गलत बोल दिया हूँ। हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र, महाराष्ट्र होगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर मुंबई शहर है जो कि समुंदर के किनारे में है। तो 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है वेस्टर्न एयर कमांड, वेस्टर्न एयर कमांड। अच्छा ये वाला है, वेस्टर्न एयर कमांड जो है वो न्यू दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 98। व्हाट इज द एज लिमिट टू अपियर एनडीए एग्जाम? एनडीए एग्जाम में अपियर करने के लिए 16 हाफ से 19 हाफ तक होना चाहिए। तो ये वाला जो ऑप्शन है कहाँ पर है? यहाँ पर 16 हाफ से 19 है, 19 हाफ तो नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा। 18 टू 21 है, ये नहीं होगा। 20 टू 25 है, ये नहीं होगा। 16 टू 20 ये हो जाएगा। 16 टू 20, 16 टू 20 का मतलब 16 हाफ एंड 19 हाफ आ रहा है इसमें। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99। ऑन व्हिच डेट इज द एनिवर्सरी ऑफ इंडियन एयरफोर्स सेलिब्रेटेड? इंडियन एयरफोर्स का जो एनिवर्सरी है किस डेट को मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, 26 जनवरी नहीं है, 2 अक्टूबर नहीं है, 15 अगस्त नहीं है। 26 जनवरी रिपब्लिक डे, ये 2 अक्टूबर गांधी जयंती एंड 15 अगस्त, अगस्त 15 जो हम मनाते हैं। ठीक है, स्वाधीनता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट पार्ट ऑफ दिस
वीडियो, ठीक है। देखते हैं। व्हाट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस ऑफ इंडियन रिपब्लिक? इंडियन रिपब्लिक का आर्म फोर्सेस जो है उसका सुप्रीम कमांडर क्या होंगे, कौन होंगे? तो हो जाएगा आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो सुप्रीम कमांडर होते हैं आर्म फोर्सेस की, ठीक है। ओके, थैंक यू।